सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 2, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। और इस यूनिट का हम कौन सा थर्ड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आपकी एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 7 है और इस एनसीईआरटी के हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। सो आर यू गाइज रेडी? जल्दी बता दीजिए कि आप सब रेडी है या नहीं। ओके, चलिए, तो सब रेडी हैं तो जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। और अटेंडेंस कैसे लगाना है आपको बिल्कुल पता है ना। अब तो आप प्रो हो चुके हैं इस चीज में। तो आपको वीडियो को लाइक करनी है, शेयर करना है अपने दोस्तों को, भाई बहनों को एंड पड़ोसियों को। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज की वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स डिस्प्ले सर्टन डिसनरेबल ट्रेंड, दिस डिसनरेबल ट्रेंड इज कॉल्ड। ये मैंने आपको पढ़ाया था, क्या बोलते हैं इन्हें? ऑप्शन ये 1 है, ए है मॉर्फोलॉजिकल ट्रेंड, ऑप्शन बी है एनाटॉमिकल ट्रेंड, ऑप्शन सी है कॉम्प्लेक्सिटी ट्रेंड एंड ऑप्शन डी है इवोल्यूशनरी ट्रेंड। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। 4, 3, 2, 1, टाइम अप। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा इवोल्यूशनरी ट्रेंड। तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ओके, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट फ्रॉग। तो फ्रॉग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, आपको ये बताना है। तो देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। आईज आर बल्ज्ड आउट एंड कवर्ड बाय अ nictitating membrane that protects them while in water। तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि इनकी जो आईज होती है वो बल्ज आउट होती है, मतलब थोड़ी बाहर की तरफ निकली होती है। फिर ये कवर होती है किसके थ्रू? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के थ्रू। और ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है इनकी आई को प्रोटेक्ट करते हैं जब ये पानी में रहते हैं। जब ये फ्रॉग पानी में रहते हैं तो पानी का जो प्रेशर आंखों पे फील हो उससे बचाने के लिए इनके ऊपर एक क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या पहला ऑप्शन करेक्ट है या नहीं? नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, on either side of the eye a membranous tympanum मतलब ear receives sound signals। क्या ऑप्शन बी करेक्ट है कि दोनों साइड आंखों के नीचे की तरफ क्या है यहाँ पर, या मैं बोलूं कि either side of eyes के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेनस टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है? साउंड सिग्नल को रिसीव करता है। क्या ये पॉइंट सही है? एंड ऑप्शन थर्ड है, द हाइंड लिम्स एंड इन 4 digits एंड दे आर लॉन्गर एंड मस्कुलर देन 4 limbs दैट एंड इन 5 digits। तो इनका कहना है हाइंड लिम मतलब नीचे वाले, ऊपर वाले 4 limb, नीचे वाले हाइंड लिम। राइट, तो इनका कहना है कि हाइंड लिम्ब जो होते हैं फ्रॉग के, उसमें 4 डिजिट्स होती है एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर। और ये कैसे होते हैं? बड़े होते हैं और मस्कुलर होते हैं। वहीं पर बोल रहे हैं कि 4 लिम्ब ऊपर वाले जो है इनमें
5 डिजिट्स होती है, क्या ये पॉइंट सही है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। ऑप्शन 4 है फीट हैव वेब्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। तो क्या बोल रहे हैं, इनकी जो फीट होते हैं मतलब 4 लिम्स होते हैं, हाइंड लिम्स होते हैं, उनमें वेब्ड डिजिट्स होती है जो कि हेल्प करती है फ्रॉग को तैरने में, राइट, स्विमिंग में। और ऑप्शन 5 है फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है यहाँ पर? डाई मतलब टू, मॉर्फोलॉजी मतलब बॉडी, है ना, एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल अपीयरेंस जो है क्या है, दो अलग अलग बॉडी है, किसमें? फ्रॉग में। मतलब फ्रॉग में फीमेल और मेल बॉडी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो फ्रॉग में क्या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, ये ऑप्शन ये बोल रहा है, राइट। तो पहला ऑप्शन किस किस का सही है जल्दी बता दीजिए। किस किस ने बोला कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? ओके, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन कितने लोगों का करेक्ट है और कितने लोगों का इनकरेक्ट है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए। ओके, मतलब ये भी करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड, जल्दी बताइए करेक्ट है या इनकरेक्ट है? जल्दी जल्दी, हो गया आपका? चलिए, तो ये गलत है। यहाँ पर 4 लिम्ब जो होती है उसमें वो कैसे होता है, लार्जर एंड मस्कुलर होता है, राइट। वहीं पर जो हाइंड लिम्ब होती है वो उसमें 5 डिजिट्स, यहाँ पर ये बोल रहे हैं ना 4 लिम्ब दैट एंड इन 5 डिजिट्स। एक मिनट, द हाइंड लिम्स एंड इन 4 डिजिट्स, तो ये गलत है। यहाँ पर क्या होगा, 5 डिजिट, और यहाँ पर क्या होगा, 4 डिजिट, राइट। क्लियर है या नहीं? तो ये गलत हो गया। ये बिल्कुल सही है कि इनकी जो फीट्स होते हैं उनमें बेब्ड डिजिट्स होती है जो कि हेल्प करती है स्विमिंग में, ये मैंने पढ़ाया था। ये भी बताया था कि फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। क्या इतना क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। तो मेरे हिसाब से 1, 2, 4 और 5 सही है, एक ही गलत दिख रहा है मुझे, थर्ड वाला। तो थर्ड जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। थर्ड क्या है, इनकरेक्ट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से। ओके ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो देखते हैं कहीं ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन जो था वो इनकरेक्ट था, बाकी सारे के सारे फ्रॉग के लिए करेक्ट आंसर्स थे, करेक्ट ऑप्शंस थे, राइट। चलिए, तो चेक कर लिया आपने, बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी फटाफट। जो नए बच्चे आए जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों भाई बहनों को, राइट। प्लीज वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, तो आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द फिगर गिवन हियर शो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ फिगर। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम है इंटरनल ऑर्गन के डायग्राम है, रिप्रेजेंटेशन है। आइडेंटिफाई ए टू ई, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है कि यहाँ पर जो ए लेबलिंग की गई है ये क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है और ई क्या है, राइट। तो देखिए ए का जो है मैंने आपको बताया था, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, गॉल ब्लैडर है। तो ए क्या है, गॉल ब्लैडर। यहाँ पर गॉल ब्लैडर, लिवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर। तो ऑप्शन बी और सी तो इनकरेक्ट हो गया पहले के बेसिस पर। वहीं पर बेटा अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता थोड़ा बहुत, तो आप वो उठाया करो जो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से पता है, बिल्कुल एग्जैक्ट पता है। हो सकता है जैसे कि आपको ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा हो, कंफ्यूजन हो रहा हो कि यार ये क्या था, ये था या वो था, तो आप सबसे पहले वो चुनो जो आपको बिल्कुल बिल्कुल सही पता है, राइट। उससे क्या होगा, आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन अपने आप क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मैंने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया, एक को चूज करके। आप देखते हैं बी, तो बी जो है ये क्या है, लंग्स है। देखो लिवर तो नहीं हो सकता क्योंकि लिवर एक होता है, बट यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर 2 दिख रहे हैं, मतलब ये क्या है, लिवर तो नहीं है, क्या है, लंग्स है। तो यहाँ पर क्या ये वाला पॉइंट हट गया, देखो हट गया ना, तो मतलब ये भी हट गया,
एक ही बचा है, अगर नहीं भी आता था तब भी हो गया। आगे हम मैच कर लेते हैं। तो यहाँ किडनी के ऊपर ये येलो बॉडीज दिख रही है, इन्हें हम फैट बॉडीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैट बॉडीज। तो यहाँ पर ये कौन सा है? सी है ना, सी दिख रहा है ना ये, हाँ सी। तो फैट बॉडीज कहाँ दिख रही? सी, ये फैट बॉडीज दिख रही है। उसके बाद ये रेड कलर की, डार्क रेड कलर की बीन शेप स्ट्रक्चर जो है इसे हम किडनी कहते हैं। तो बिल्कुल किडनी आपको दिख रही है। वहीं पर ये जो है यहाँ पर जो ओपन हुआ ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रेक्टम। तो बिल्कुल रेक्टम ये हो गया, राइट। तो आपको मिल ही गया, क्या मिल गया? फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या हो गया इसका? करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। कितने बच्चों ने, जल्दी बताइए, कितने बच्चों ने फोर्थ आंसर लगाया? कितने बच्चों ने फोर्थ आंसर लगाया? जल्दी बताइए फटाफट। ओके चलिए, कितने बच्चों का करेक्ट रहा? जल्दी बताइए। तो बिल्कुल फोर्थ जो है वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ फ्रॉग। तो फ्रॉग की हम बात कर रहे हैं। इफ अ होल इज पंच्ड इन द फ्लोर ऑफ इट्स बकल कैविटी। तो क्या किया यहाँ पर? होल कर दिया। कहां पर? बकल कैविटी में। ओके किसकी? फ्रॉग की। देन द फ्रॉग विल नॉट डाई एज। तो फ्रॉग मरा नहीं, क्यों? किस वजह से नहीं मरा? तो आपको पता है कि जो हम बात करें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी करता है फ्रॉग, बकल कैविटी रेस्पिरेशन भी करता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करता है। क्या याद है? तो यहाँ पर इसकी बकल कैविटी को पंक्चर किया है, राइट। तो उससे ऐसा तो नहीं है कि दूसरा रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। तो बकल कैविटी रेस्पिरेशन डज नॉट स्टॉप। क्यों नहीं होगा स्टॉप? बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये तो खराब हो गया, तो ये तो स्टॉप हो ही जाएगा। बट पल्मोनरी रेस्पिरेशन अकर्स। क्या बोला इन्होंने कि फ्रॉग जो है वो डाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अगर मैं बोलूं कि मैं आपकी नाक बंद कर दूं और मुंह बंद कर दूं, अगर मैं आपकी नाक पकड़ के बैठी हूं, सपोज मैंने आपकी नाक पकड़ ली है ना, मैंने आपकी जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल है उनको कवर कर दिया, तो अभी मैं जिंदा रह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो माउथ है वो ओपन है और मैं माउथ के थ्रू यहाँ पर ओरल रेस्पिरेशन करूंगी। क्यों? क्योंकि हमारा एक पॉइंट है यहाँ पर जो कि कॉमन पैसेज है, किसके लिए? एयर के लिए और फूड के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। फेरिंग्स कहते हैं, राइट। पता है ना। तो फेरिंग्स वाले पार्ट में क्या होगा? एयर जाएगी और फेरिंग्स से फिर वो कहाँ जाएगी? लैरिंग्स में, राइट। तो मैं रेस्पायर कर सकती हूँ, मैं जिंदा रह सकती हूँ। ओके वहीं पर अगर मैं बात करूं कि मेरे नाक और मुंह दोनों को बंद कर दिया, दोनों को कवर कर दिया, तो मैं स्किन के थ्रू रेस्पायर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी स्किन में डिफ्यूजन नहीं होगा, मैं स्किन के थ्रू रेस्पायर नहीं करूंगी, राइट। तो यहां पर मैं क्या हो जाऊंगी? मर जाऊंगी। बट यहां पर इन्होंने क्या किया? बकल कैविटी को पंक्चर कर दिया, बट लंग्स तो अभी सही है ना, लंग्स तो सही है। तो यहाँ पर इनमें जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल थे वो प्रेजेंट थे, मतलब इसमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन तो हो सकती है। और इस पल्मोनरी रेस्पिरेशन की वजह से ही फ्रॉग क्या है? जिंदा है, राइट। इट कैन स्टोर ऑक्सीजन फॉर फ्यूचर यूज। नहीं भाई, ये क्या बात होती है? नेक्स्ट है, रेस्पिरेशन अदर देन लंग्स विल कंटिन्यू। क्यों? हमने लंग्स को पंक्चर थोड़ी ना किया है, तो क्यों लंग्स नहीं करेगा रेस्पिरेशन? ये पॉइंट भी गलत हो गया। तो एक ही पॉइंट मेरे को सही नजर आ रहा है, जो कि है ऑप्शन बी। क्या आपको भी यही लगता है? जल्दी बताइए। अगर आपको भी ये लगता है तो जल्दी से कमेंट करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट जल्दी करिए। ओके तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़े। ओके एक बार आप चेक कर लेना। चलिए तो आगे बढ़े, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स P2T। तो हमें P2T रीड करना है एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स 1 to 5। और हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 में फिल करना है कि क्या करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फिल होगा। द मेल फ्रॉग हैज अ स्पेशल ऑर्गन ऑन द थ्रोट कॉल्ड। तो यहां पर बोला कि मेल फ्रॉग में स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, है ना। कहां पर? ऑन द थ्रोट। उसे हम क्या बोलते हैं? वोकल सैक। क्या कहते हैं? वोकल सैक।
इसी की वजह से जो मेंढक है उसकी टर्र टर्र की आवाज आती है और वो मैटिंग के लिए अपने पार्टनर को बुलाता है, राइट? वहीं पर मेम्ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ ईयर दैट सर्व्स टू रिसीव साउंड वेव। तो यहां पर क्या आएगा जल्दी बताइए? टिम्पैनम। क्या आएगा? टिम्पैनम। तो टिम्पैनम जो है वो क्या करता है? साउंड सिग्नल को कलेक्ट करता है, रिसीव करता है, राइट? नेक्स्ट है डर्मिस ऑफ द फ्रॉग कंटेन सैक लाइक ग्लैंड्स। क्या होगा यहाँ पर? सैक लाइक ग्लैंड्स। जल्दी बताइए सैक लाइक ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स होती है? जल्दी बताइए कौन सी होती है सैक लाइक ग्लैंड्स? मैंने आपको पढ़ाया है तो उसे क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए। इसे हम कहते हैं म्यूकस ग्लैंड। क्या कहते हैं? म्यूकस ग्लैंड, राइट? फिर टंग ऑफ फ्रॉग इज, कैसी रहती है इसकी टंग? बायलोब्ड। कैसी होती है? बायलोब्ड। मैंने बताया था ना, बायलोब्ड टंग होती है और ऐसे करके पकड़ के लेके आ जाता है मच्छर वच्छर इंसेक्ट्स को, राइट? तो इसकी टंग कैसी होती है? बायलोब्ड। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन लंग्स ऑन लैंड। तो कौन सा रेस्पिरेशन होता है जब फ्रॉग लैंड पर रहता है? मैंने बताया था जब फ्रॉग जमीन पर आ जाता है, लैंड पे रहता है, तो वो कौन सी रेस्पिरेशन करता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, मतलब लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है, राइट? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या करता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, राइट? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। अपना पहला वोकल सैक था, दूसरा टिम्पैनिक, म्यूकस, बायलोब्ड, पल्मोनरी। ये तो गलत हो गया, ट्राइलोब्ड। यही सही हो गया दूसरा। यहाँ ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है। यहाँ पर ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। समझ में आया? तो जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following statements is correct about the respiration in frog? तो फ्रॉग में रेस्पिरेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन फ्रॉग क्यूटेनियस, बकोफेरेंजियल एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन आर फाउंड। बकोफेरेंजियल मतलब समझ में आ गया, बकल कैविटी और फेरिंग्स में जो रेस्पिरेशन हो रही की वजह से जो रेस्पिरेशन है उसे हम बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड होलो सैक लाइक लंग्स आर फाउंड इन थोरैक्स। क्या ये पॉइंट सही है? एंड ऑप्शन डी है, थर्ड है ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है? एयर, एयर कब चाहिए रहती है? गर्मी में या ठंडी में? गर्मी में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? समर स्लीप। और हाइबरनेशन, एच से हाइबर, एच से हॉट, हॉट मतलब गर्मी। हमें गर्मी कब चाहिए रहती है? ठंडी में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? विंटर स्लीप। तो इनका कहना है समर स्लीप और विंटर स्लीप में गैसेस एक्सचेंज जो है वो किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू होता है। क्या ये पॉइंट सही है? जल्दी बताइए, क्या समर स्लीप और विंटर स्लीप में जो फ्रॉग्स है वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं? जल्दी बताइए। तो आगे देखते हैं। आपका बेटा चल रहा है ना, आपका टाइम चल रहा है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन कौन से पॉइंट सही है? ओ सॉरी, पहले दिख गया, सॉरी। तो ये पॉइंट सही है कि हमने पढ़ा था क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये तीनों रेस्पिरेशन होते हैं। फिर यहाँ पर ये जो पेयर की बात कर रहे हैं, पेयर का मतलब दो होते हैं, इलोंगेटेड मतलब थोड़े लंबे होते हैं, पिंक कलर के क्या होते हैं?
हॉलो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम लंग कहते हैं, और लंग जो है कहाँ होता है, थोरैक्स कैविटी में, थोरैसिक कैविटी में, राइट। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो फ्रॉग्स है वो स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। तो तीनों पॉइंट क्या है, सही है, तीनों पॉइंट क्या है, सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 है फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर इन फिल इन द ब्लैंक्स को हमें क्या करना है, भरना है। किससे, वर्ड से। तो क्या आएगा यहाँ पर, देखते हैं। द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड टाइप। तो कैसा होता है, यहाँ पर वेल डेवलप्ड टाइप बोल रहे हैं, मतलब ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ओपन टाइप होता है या क्लोज्ड टाइप होता है। तो मैंने आपको बताया था कैसा होता है, यहाँ पर क्लोज्ड टाइप क्या होता है, यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम। फिर हमने देखा द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्ड हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, बिल्कुल सही है। हार्ट हैज 3 चेम्बर्ड, हार्ट में कितने होते हैं, 3 चेम्बर्ड होते हैं। 2 एट्रिया होते हैं जिन्हें हम अपर चैम्बर कहते हैं, 2 क्या होते हैं, एट्रिया जिसे हम अपर चैम्बर कहते हैं, एंड 1 वेंट्रिकल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लोअर चेम्बर। और ये सारे अपर और लोअर चेम्बर जो होते हैं वो कवर होते हैं मेम्ब्रेन से, जिसे क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, जिसे हम क्या कहते हैं, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन या पेरिकार्डियम, राइट। फिर आगे चलते हैं। ए ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, साइनस। क्या बोलते हैं, साइनस। क्या बोलेंगे, साइनस, जल्दी बताइए, साइनस वेनोसस। क्या बोलते हैं, साइनस वेनोसस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर। मैंने आपको जब पढ़ाया था कि नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो मैंने एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर बनाया था वहां पर, जिसे मैंने बोला था साइनस वेनोसस। क्लियर है, चलिए। तो ज्वाइन द राइट एट्रियम, ये क्या करता है, ज्वाइन करता है। ओके, तो पहला है क्लोज्ड पेरिकार्डियम एंड साइनस वेनोसस, देख लेते हैं। ओपन गलत हो गया, दूसरा क्लोज्ड ठीक है, ये ओपन, ये गलत हो गया। तो 2 तो एलिमिनेट हो गए ऐसे ही, एक ऑप्शन से 2 आपके एलिमिनेट हो गए। अब बचे 2 ऑप्शन, इनमें से कोई आंसर है। अब फिर दूसरा जो था वो क्या थी, लेयर थी, जिसे हमने पेरिकार्डियम कहा था, है ना। आपको थर्ड नहीं भी पता था, फिर भी आप करेक्ट आंसर लगा देते 2 के बेसिस पर, राइट। जल्दी बताइए। तो ऐसे ही आपको अगर कुछ नहीं आता है, किसी टॉपिक में आप लैग कर रहे हो, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो सबसे अच्छा तरीका है एलिमिनेशन का, राइट। कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आपने क्या कर लिया, आपकी जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी उनको कम कर दी, है ना, कि हाँ अब इन दोनों में से कुछ है, अब इन दोनों में से कुछ है, तो और हम पास आ गए आंसर के। अब हम इन 2 को ही मैच करेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको एक मिल ही जाएगा मैच का, वो मिल गया तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। तो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। चलो तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट फ्रॉग। तो फ्रॉग के लिए यहाँ पर कौन सा कथन इनकरेक्ट है। पहला है पैराथायरॉइड एंड पीनियल बॉडी आर प्रेजेंट। ओके, तो इनका कहना है कि फ्रॉग में पैराथायरॉइड एंड पीनियल बॉडी प्रेजेंट होती है। देयर आर 10 क्रेनियल नर्व्स ओनली। यहाँ पर इनका कहना है कि 10 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ऑप्टिक लोब्स आर सिचुएटेड इन द मिड ब्रेन। इनका कहना है कि ऑप्टिक लोब जो होते हैं वो मिड ब्रेन में सिचुएटेड होते हैं। एंड ऑप्शन डी है द वेंट्रिकल्स ओपन इनटू कोनस एट्रियोसस। इनका कहना है कि जो वेंट्रिकल है वो किस में ओपन होता है, कोनस
एट्रियोसस। तो इसमें से पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट गड़बड़ लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ओनली आ गया। क्या क्लियर है? तो नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व जो है बिल्कुल कहाँ सिचुएटेड होता है, आपकी मिड ब्रेन। एंड द वेंट्रिकल्स ओपन इनटू द कोनस एट्रियोसस, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फ्रॉग, है ना। चलिए तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्रॉग, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द हाइंड ब्रेन इन फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ। तो मैंने पढ़ाया था आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और मैंने पढ़ाया था हाइंड ब्रेन में क्या आता है। तो देखिए मैंने बोला था इसे हम मिड ब्रेन इसे हम क्या बोलते हैं, लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। सेरिबेलम जो है किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का। किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का। फिर दूसरा ऑप्शन है मेडुला ऑब्लंगाटा, ये भी किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का। एंड सी ऑप्शन है डाइनसेफेलॉन। तो डाइनसेफेलॉन जो है ये किसका पार्ट होता है, फोर ब्रेन का। किसका पार्ट होता है, फोर ब्रेन का। तो ऑप्शन 1 और 2 तो बिल्कुल सही है, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यही कह रहा है कि बोथ ए एंड बी जो है वो कंसिस्ट करते हैं, मतलब बने हैं, ये दोनों जो है किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का, राइट। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो एक बार चेक कर ले, क्या आपकी परमिशन है? तो देखिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है इन फ्रॉग मेसोर्चियम इज अ थिन फोल्ड ऑफ मेम्ब्रेनस एक्सटेंडिंग बिटवीन। मेसोर्चियम कहाँ पढ़ा था, क्या मैंने बताया था मेसोर्चियम? बताया था जब मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने मेसोर्चियम के बारे में बताया था कि मेसोर्चियम जो है थिन फोल्ड मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है, जो कि किस किस के बीच में होता है, टू टेस्टिस के बीच में, लिवर एंड किडनी के बीच में, या दो किडनी के बीच में, या किडनी एंड टेस्टिस के बीच में। जल्दी बताइए कहाँ होता है। आपके 5 सेकंड में से मात्र 2 सेकंड शेष रहे, आपका 1 सेकंड भी समाप्त हुआ। टाइम अप, टाइम अप। तो बिल्कुल किडनी एंड टेस्टिस के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है, जो थिन मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, उसे हम मेसोर्चियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोर्चियम, राइट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्या है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फॉलोइंग आर गिवन 4 स्टेटमेंट्स A to 4 तक, मतलब 1 to 4 रिलेटेड टू फ्रॉग। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स। चलिए तो जल्दी बताइए कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। 1 है द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो ब्रेन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 ब्रेन में, मिड ब्रेन में एंड हाइंड ब्रेन में? बिल्कुल। जब मैंने आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेन है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 2 है वासा एफ्रेंशिया एंटर्स द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बीडर्स कैनाल। तो इनका कहना है वासा एफ्रेंशिया जो होती है वो किडनी के अंदर एंटर होती है और ये ओपन होती है किसमें, बीडर्स कैनाल में। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। क्या आप बिल्कुल इसको गैस कर पाए थे? जल्दी बताइए। एंड स्टेटमेंट 3 है ईयर एक्ट्स एज हियरिंग ऑर्गन ओनली। ना 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 ना, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है जल्दी बताइए। ओनली गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि जो ईयर है उसका हियरिंग के अलावा बैलेंसिंग का काम भी होता है। मैंने आपको बताया था जिनको हियरिंग प्रॉब्लम होती है उनका बैलेंस अच्छा नहीं होता,
राइट जिनको सुनाई नहीं देता वो प्रॉपर डांस नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनके बीच में, उनके पैर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, बैलेंसिंग नहीं हो पाती, राइट क्योंकि उनके ईयर जो है वो फंक्शनल नहीं है, राइट उनका जो इंटरनल ईयर है वो फंक्शनल नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 4 जो है वो क्या है, आरबीसी आर इन्यूक्लिएटेड and contain red colored pigment namely hemoglobin। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? मैंने बोला था आरबीसी में, किसकी आरबीसी में? आपके फ्रॉग की आरबीसी जो है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वहीं पर हमने ह्यूमन की आरबीसी पढ़ी है कि ह्यूमन की आरबीसी कैसी होती है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि आरबीसीज आर इन्यूक्लिएटेड, मतलब यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो मेरे हिसाब से यहां पर कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए, 3rd and 4th। तो सही कौन से होंगे, 1 and 2। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमारा 1 and 2 सही था ना, 1 and 2 सही था एंड 3 and 4 इनकरेक्ट था। पूछा क्या था, करेक्ट पूछा था। ओके तो जल्दी से चेक कीजिए। जी बिल्कुल सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, राइट। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है क्लोएका इज अ स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास। तो मैंने बताया था कि क्लोएका जो होता है ये क्या होता है, कॉमन चैम्बर होता है। क्लोएका जो है ये क्या होता है, कॉमन चैम्बर, राइट। तो और इस कॉमन चैम्बर से मैंने बोला था यूरिन भी पास होती है, फीकल मैटर भी पास होता है और स्पर्म भी पास होता है। तो फीकल मैटर बिल्कुल सही है, ये पैसेज है किसके लिए, फीकल मैटर के लिए, यूरिन के लिए, स्पर्म्स के लिए। तो तीनों के लिए ये क्या है, कॉमन चैम्बर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी, राइट। किसी को भी परेशानी नहीं हुई ना इसमें। चले तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ इसका आंसर चेक कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 13 है द फिगर गिवन हियर इज रिलेटेड विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए टू डी। तो यहां पर हमें ये जो सिस्टम दिया हुआ है ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमें इसके कुछ कुछ ऑर्गन दिए हैं, इसको लेबल करना है कि ये क्या है। तो ये जो दिख रहा है आपको ए, ये क्या है, ओवेरी। तो कहीं ओवेरी दिख रही है क्या, हाँ बिल्कुल दिख रही है ए और सी में। तो ऑप्शन बी और डी तो इनकरेक्ट हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या है बी। तो बी तो मुझे दिख रहा है क्या, यूरेटर। क्यों, ये दो है जो ओपन हो रहा है किडनी से, राइट। तो ये तो मुझे यूरेटर दिख रहे हैं। कहीं यूरेटर है क्या, यूरेटर कहाँ दिख रहा है, अच्छा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ऊपर वाले में। यहाँ तो यूरोजेनाइटल डक्ट है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यहाँ पर यूरोजेनाइटल का मतलब कॉमन पैसेज है यूरिन और किसके लिए, स्पर्म के लिए। ऐसा फीमेल में नहीं होता, फीमेल में सेपरेट पैसेज होते हैं, सेपरेट ओपनिंग होती है। तो ये तो गलत हो गया, एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। फिर हम और देख लेते हैं, सी जो है ये क्या है, ओविडक्ट, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। एंड डी जो है ये क्या है, ओविसेक। क्या है, ओविसेक, राइट। चलिए तो एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रीड द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रॉग, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट। तो हमें यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इन 4 स्टेटमेंट्स में से हमें करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है, राइट। चलिए तो देखिए ऑप्शन ए है द मेड्यूला ऑब्लंगाटा
passes out through foramen of Monro and continues into spinal cord। क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है? जल्दी बताइए, सारे के सारे बच्चे कमेंट करिए कि पहला ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। वासा इफ्रेंशिया आर 10 to 12 in number that arises from testis। क्या ये ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट है? स्टेटमेंट बी करेक्ट है। एंड ऑप्शन थर्ड है, स्टेटमेंट थर्ड है, ओवरीज हैव नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। क्या ये पॉइंट सही है? एंड फोर्थ पॉइंट है, फ्रॉग्स आर यूरिकोटैलिक। क्या फ्रॉग्स यूरिकोटैलिक होते हैं? यूरिकोटैलिक का मतलब क्या होता है कि इनका नाइट्रोजनस बेस क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो क्या है? यूरिक एसिड। ऐसा है क्या? अब आप बताइए मुझे क्या सही है क्या गलत है, जल्दी बताइए। क्या आपने चूज कर लिए? तो मेरे हिसाब से ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है और ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होगा? यूरियोटैलिक। क्या होगा? यूरियोटैलिक। ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, राइट? तो देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट और फोर्थ इनकरेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर क्या आएगा? यूरियोटैलिक। क्या आएगा? यूरियोटैलिक। और लार्वा जो है उसका कैसा होता है, जल्दी बताइए, कैसा लार्वा होता है उसका? और चलो तो देखते हैं। स्टेटमेंट 1, 2, 3 आर करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट। क्या ये ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी है, स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट वाइल स्टेटमेंट 3 and 4 इनकरेक्ट। ऑप्शन सी है, स्टेटमेंट 2 and 3 are correct while statement 1 and 4 are incorrect। and option D है, statement 1, 3, 5 are correct while statement 1 is incorrect। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। तो हमने देखा था स्टेटमेंट 2 and 3 क्या है? करेक्ट। एंड स्टेटमेंट 1 and 4 जो है वो क्या है? इनकरेक्ट, राइट? तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट आंसर। देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। फ्रॉग्स हार्ट इज, ऑप्शन ए है मायोजेनिक एंड 3 चेम्बर्ड, ऑप्शन बी है मायोजेनिक एंड 2 चेम्बर्ड, ऑप्शन सी है न्यूरोजेनिक एंड 3 चेम्बर्ड, एंड ऑप्शन डी है न्यूरोजेनिक एंड 4 चेम्बर्ड। तो हमने पढ़ा था कि जो फ्रॉग है उसका हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है और किससे बना होता है? कार्डियक मसल से। किससे बना होता है? कार्डियक मसल से, राइट? स्पेशल मसल से। और वो कैसा होता है? मायोजेनिक, है ना? मायोजेनिक का मतलब क्या है यहाँ पर? मायोजेनिक का मतलब है इसके जो फंक्शन है ना, वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं? स्पेशल मसल्स के थ्रू, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? कार्डियल मसल्स, है ना? यहाँ पर क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, राइट? आपके जो नर्व्स होते हैं वो कंट्रोल नहीं करती इनके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को। इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो मसल्स की वजह से हो रहा है, इसी को हम कहते हैं मायोजेनिक हार्ट, राइट? तो फ्रॉग में जो है वो क्या पाया जाता है? मायोजेनिक हार्ट। और हमने पढ़ा था 2 अपर चेम्बर होते हैं जिसे हम एट्रिया कहते हैं, और एक लोअर चेम्बर होता है जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो फ्रॉग में कितने चेम्बर होते हैं? फ्रॉग हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं? 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। कितना होता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट, राइट? तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। तो जी बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए
तो यहीं पर हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। डेली बेसिस पर आप प्रीमियर वीडियोज़ एज वेल एज लाइव वीडियोज़ देख सके। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो सिंपली आप गूगल पे जाकर, क्रोम पर जाकर मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको हमारा पेज वहां पर मिल जाएगा। और इस पेज में आपको क्लास किंडरगार्टन 2 क्लास 12 तक आपको हर क्लास की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। और स्पेशली 11-12 के लिए ये जो कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट है उसे सेपरेट कर दिया गया है स्ट्रीम वाइज। जैसे कि ह्यूमैनिटी की प्लेलिस्ट अलग होगी पूरे कंप्लीट कोर्स की, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, तो आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी। और इस प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर में इंक्लूड रहेगा आपका थ्योरी पार्ट प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्लस एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इन सब के थ्रू आप अपने चैप्टर को, अपने कोर्स को काफ़ी स्मार्ट और क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एनी बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको हिंदी में अवेलेबल है, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे सारे कोर्सेस आपको इंग्लिश में अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है कि इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। सीबीएसई बोर्ड के अलावा आपको स्टेट बोर्ड्स की तैयारी भी कराई जाती है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एजुकेशन, मतलब अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।